नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में कल से मिलेगी ढील, 50% क्षमता के साथ शुरू होगी बस सेवा। राज्य सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए समिति का किया गठन। कांग्रेस सह प्रभारी का कार्यकर्ताओं से आह्वान, एकजुट होकर करें पार्टी की नीतियों का प्रसार। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दी दस्तक, 17 जून तक कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील के तहत जारी नए दिशा निर्देश कल से लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत राज्य में 50% क्षमता के साथ बस सेवा शुरू हो जाएगी। बाहरी राज्यों के लिए फिलहाल बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आने के बीच कल से लागू होने वाले अनलॉक में सरकार ने कई तरह की रियायतें दी है। इनमें मुख्य रूप से 50% क्षमता के साथ बस सेवा आरंभ होने और दुकानें खोलने के समय में वृद्धि शामिल है। सरकार के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शनिवार और रविवार को भी खुल सकेंगी। कल से ही बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और पर्यटकों का प्रदेश में प्रवेश बिना RT-PCR रिपोर्ट के हो सकेगा। संक्रमण के मामलों में आई गिरावट के बाद प्रदेश में धारा 144 हटा दी गई है। हालांकि अगले आदेश तक शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक सहित अन्य सामूहिक आयोजन आगामी आदेशों तक प्रतिबंधित रहेंगे और शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की ही अनुमति है। शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल भी फिलहाल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सुनील उपाध्याय शैक्षणिक ट्रस्ट के सुनील सदन का भूमि पूजन किया। इस भवन का निर्माण प्रदेश में सुनील उपाध्याय शैक्षणिक ट्रस्ट की आयुष गतिविधियां संचालित करने के लिए किया जा रहा है। इस भवन में एक वेलनेस सेंटर खोला जाएगा, जिसके तहत योग प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति की गाहर घाटी के विभिन्न गांवों में आज जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कोरोना महामारी के दौर में नियमों का पालन करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद लाहौल घाटी में विकास की गति को कम नहीं होने दिया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला नगर निगम के भराड़ी वार्ड में आज आयुष होम आइसोलेशन किट का वितरण किया। उन्होंने भराड़ी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी और इनके जल्द निपटारे का आश्वासन दिया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों को किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में राज्य के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज और टीकाकरण से लेकर घर द्वार तक कोरोना किट पहुंचाने के कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनेक निर्णय लेते हुए विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाई है। राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है। स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनाई गई ये कमेटी संक्रमण से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये समिति वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद महामारी की तीसरी लहर के लिए कार्ययोजना जल्द प्रस्तुत करेगी। समिति तीसरी लहर के दौरान आपातकालीन सेवाओं, विशेषकर ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण दवाओं के आपूर्ति प्रबंधन के लिए भी परामर्श देगी।
प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला में पार्टी कार्यकर्ताओं व संगठन से जुड़े अन्य विभागों के पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं, जिनके परिश्रम से कोई भी दल सत्ता में काबिज होता है। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रदेश कांग्रेस की सराहना भी की। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी सह प्रभारी के 6 दिवसीय शिमला प्रवास को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सह प्रभारी के साथ हुई बातचीत में सभी नेताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए अपने विचार दिए हैं। प्रदेश भाजपा की 3 दिवसीय बैठक 15 से 17 जून तक शिमला में आयोजित की जाएगी। इस दौरान सेवा ही संगठन कार्य की समीक्षा और आगामी कार्य योजना सहित पार्टी के अन्य कार्यों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित पार्टी के अन्य बड़े नेता बैठकों में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए करीब 64 करोड़ रुपए की सड़क व पुल निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आवागमन आसानी से हो सकेगा। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने राज्य सरकार पर सेब सीजन की तैयारी को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के हस्तक्षेप के अभाव में कार्टन फैक्ट्रियों ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पैकेजिंग सामग्री के दामों में 25% तक की वृद्धि की है। रोहित ठाकुर ने सरकार से ओलावृष्टि व तूफान से प्रभावित किसानों व बागवानों को भी राहत देने का आग्रह किया है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने का मानक समय 26 जून है, लेकिन इस बार मानसून समय से 13 दिन पहले हिमाचल में पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह के अनुसार मानसून के प्रभाव से 17 जून तक प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मैदानी और मध्यम पर्वतीय इलाकों के तहत आने वाले 10 जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जून से अब तक राज्य में 41.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जो सामान्य से 39% अधिक है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में कल होने वाले टीकाकरण के लिए 25,951 लोगों ने पंजीकरण किया है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार टीकाकरण के लिए प्रदेश भर में 266 केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भाजपा भवन निर्माण समिति की बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में 17 संगठनात्मक जिलों में समिति द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों की समीक्षा की गई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में कल से मिलेगी ढील। 50% क्षमता के साथ शुरू होगी बस सेवा। राज्य सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए समिति का किया गठन। कांग्रेस सहप्रभारी का कार्यकर्ताओं से आह्वान, एकजुट होकर करें पार्टी की नीतियों का प्रसार। और प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दी दस्तक। 17 जून तक कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।